प्रणाम। हमारे प्रकृति ने हमें इतनी सारी वनस्पति, वृक्ष, पेड़ पौधे प्रदान किए हैं। रोज हम कई प्रकार के वृक्ष देखते तो हैं, लेकिन कुछ वृक्षों के बारे में हमें पता होता है, लेकिन कुछ वृक्ष के शायद हम नाम भी नहीं जानते। लेकिन ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिसका निर्माण ऐसे ही हुआ है। हर एक पौधे का, हर वनस्पति का कुछ न कुछ इस्तेमाल हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो आज ऐसे ही एक वनस्पति के बारे में मैं आपको आज बोलने वाली हूँ। इस वृक्ष का नाम है उंडल। कुछ लोग इसे उंडी कहते हैं, कुछ भाषा में इसे तिंदुक कहते हैं। लेकिन आप सभी ने एक चीज़ सुनी होगी, काफ़ी प्रकार के ऑयल हम यूज़ करते हैं हमारे रूटीन में, जैसे नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो। वैसे ही ये वनस्पति जो है, इसका तमानु ऑयल, आपने शायद सुना भी होगा इस ऑयल का नाम। तो तमानु ऑयल जिस वनस्पति में से बनता है, यही वो वनस्पति है जिसे हम तिंदुक कहते हैं या फिर उंडल भी कह सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि उंडल का वृक्ष और सुरंगी ये वनस्पति एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुरंगी वनस्पति अलग है और उंडी यानी उंडल का वृक्ष अलग है। तो ये वृक्ष दिखता कैसा है? तो सर्वसाधारण वृक्षों की तरह ही, लेकिन इसकी अपनी एक खासियत है। ये वृक्ष काफ़ी धीमे धीमे इसका ग्रोथ होता है। 8 से 20 मीटर ऊंचा ये जाने वाला वृक्ष है और सदा हरित रहने वाला वृक्ष है। इसकी अगर आप शाखाएं भी देखेंगे तो काफ़ी घनी शाखाएं होती हैं। पत्तियां भी अगर आप इसकी देखेंगे तो गोलाकार होती है, काफ़ी चमकीली होती है। शायद इसकी पत्तियां आपको रबर का जो प्लांट होता है वैसी भी दिख सकती है, लेकिन ये जो उंडल वनस्पति है, इसकी काफ़ी सारे आयुर्वेदिक गुण इसमें छुपे हुए हैं। अगर आयुर्वेद की बात करेंगे तो फिर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसकी बहुत अच्छे से आपको जानकारी मिल सकती है। तो आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उंडल जो वृक्ष है, उसकी पत्तियाँ, उसके फल, उसके फूल, उसकी काष्ठा, ये सारी जो उसके अंग है, उसका इस्तेमाल हम कौन सी बीमारियों पे कर सकते हैं। तो वैसे वृक्ष की जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी गर्म प्रकृति है, इसकी सूक्ष्म है। अगर इसके फल देखेंगे तो ये गोल होते हैं, काफ़ी अंडाकृति जैसे दिखते हैं इसके फल। जब ये कच्चे होते हैं और वृक्ष पे लगते हैं तो ये काफ़ी हरे रंग के होते हैं। और ज़्यादातर ये फल मार्च और जून ये महीने में ही आपको देखने को मिलते हैं ये वृक्ष पे। इसके जो फूल हैं ये काफ़ी सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। काफ़ी गुच्छेदार इसके वृक्ष इसकी शोभा बढ़ाते हैं। काफ़ी सुगंधित होते हैं ये पुष्प। इसका भी आयुर्वेद में काफ़ी अच्छे से उल्लेख किया गया है। लेकिन इसके जो फल है वो हम खा सकते हैं। इसके फल अगर आप खाते हैं तो फल के अंदर का जो गाभा है वो थोड़ा सा चीकू का जो स्वाद होता है, वैसे ही इसके फल का भी स्वाद होता है। लेकिन ये पचने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेते हैं, लेकिन शरीर के लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। तो इसके फल, फूल, इसकी टहनियाँ, ये वृक्ष दिखने में जितना सुंदर है उतना ही उसके आयुर्वेदिक गुण इसमें छुपे हुए हैं। तो कौन सी बीमारियाँ में हम ये वृक्ष इस्तेमाल कर सकते हैं? वैसे तो ये वृक्ष ज़्यादातर हमारी त्वचा के लिए काफ़ी उपयुक्त माना गया है। यानी जो मैंने आपको कहा कि तमानु ऑयल, तो ये जो ऑयल बनता है ये इसके फलों में से बनता है। तो अगर ये ऑयल आप अपने स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी त्वचा पे इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी त्वचा का रंग उड़ गया है, अगर कोई दाग धब्बे आपके त्वचा पे आ गए हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों में आप ये ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे हैं इसके फल। कुछ खान पीन में अगर गड़बड़ी हो गई है या फिर मौसम भी बदल रहा है तो तब कभी कभी हमें दस्त लग जाते हैं या फिर अतिसार जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे समय अगर हम इसके फल का जूस बनाते हैं या फिर इसके फल का काढ़ा भी लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि इसके फल में स्तंभन ये गुण छुपा हुआ है, यानी ये हमारे मल को स्तंभन करता है। तो उससे अगर हम इसका जूस पीते हैं या फिर इसके काढ़ा बना के हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें अतिसार में फ़ायदा होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है अगर हमारे मुंह में छाले पड़ गए हैं
या कभी कभी कुछ लोगों के पेट में ज़्यादा गर्मी होती है तो उसकी वजह से बार बार उन्हें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, गले के संबंधित कोई रोग हो जाते हैं, तो ऐसे समय अगर हम इसके फल का जूस बना के उसका गरारा करते हैं या फिर इसके फल का जो हम रस निकालते हैं उसको अगर गर्म करके उसको मुंह में लेके गरारा करते हैं तो भी गले के जो रोग हैं उसमें भी हम काफ़ी राहत पा सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है, आँखों की अगर आपको कोई परेशानी है तो इसके फल का रस निकाल के उसका अंजन बनाया जाता है। तो वो अंजन के तौर पर अगर आप रोज़ आपकी आँखों में लगाते हैं, जैसे हम काजल लगाते हैं, वैसे रात को सोते समय अगर आप उसका अंजन लगाते हैं तो आँखों में दर्द होना, कभी कभी आँखें लाल पड़ जाती है या फिर रतौंधी की बीमारी होती है, तो ऐसे सारे रोगों पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक है कि कभी हमें दाग होती है त्वचा पे या फिर कभी हमें घाव लग जाते हैं तो उसकी वजह से भी जलन होती है, तो ऐसे समय अगर हम इसका रस या फिर इसके छाल का काढ़ा भी बनाते हैं और उसको अच्छे से गर्म करके जहाँ पे हमें दाग हो रही है, जहाँ पे हमें ज़ख्म हुई है, ऐसी जगह पे अगर हम लगाते हैं तो दाग भी कम हो जाती है। और एक गुण इसका ये भी है कि अगर इसका हम पेस्ट बनाते हैं इसकी छाल का और उसको जहाँ पे हमें ज़ख्म हुई है वहाँ पे उसको भरते हैं या फिर उसका लेपन भी करते हैं तो उससे हमारा घाव जल्दी ठीक हो जाता है। तो घाव भरने की भी ताकत ये वृक्ष में है। इसके फूल जैसे हैं, इसके फल हैं, इनको अगर आप दोनों को एकत्रित करते हैं और उसमें मध या घी इसको मिला के आप अगर छोटे बच्चों को भी प्राशन करने के लिए देते हैं तो उन्हें कभी कभी हिचकी लगती है, तो हिचकी में भी आपको राहत मिलती है। अगर आपको लकवा हुआ है तो उसमें भी आपको राहत मिलती है। इसके काफ़ी ऐसे गुण हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो ये वनस्पति जैसे आप देखेंगे, उसको अच्छे से उसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके गुण क्या है और हमें कैसे ये वनस्पति इस्तेमाल करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ये वनस्पति काफ़ी उपयुक्त है। आप सभी देखते हैं कि आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, तो इसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी स्किन की बीमारियां होती हैं, यानी चेहरे पे से चमक चली जाती है या फिर मुहासों के दाग पड़ जाते हैं। तो ऐसे समय अगर आप ये तमानो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, यानी तमानो ऑयल और समुद्र का जो नमक होता है इसको मिलाकर अगर आप स्क्रब करते हैं पूरे बॉडी पे तो भी आपकी स्किन, जैसे छोटे बच्चों की स्किन कितनी मुलायम होती है वैसे रिजल्ट्स आपको ये इससे मिल जाते हैं। तो स्क्रब की तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऑयल का हम अच्छे से हमारी त्वचा पे निखार आए, हमारी त्वचा चमकीली हो, ये जो चाह रखते हैं इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बीमारियां हमें हो जाती है जिसकी वजह से हमारे शरीर के कुछ भागों पे सूजन रह जाती है, तो ऐसे समय अगर आप ये जो उंडी की काष्ठा है उस काष्ठा को घिस के उसका लेपन भी करते हैं तो सूजन में भी हमें काफ़ी राहत मिलती है। और एक ये वृक्ष का इस्तेमाल इस तौर पे किया जाता है कि ये जो वृक्ष है उसकी टहनियाँ या फिर उसका जो जड़ है उसका हम फर्नीचर बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी छाल देखेंगे, इसका पूरा वृक्ष देखेंगे तो ये काफ़ी काले और भूरे रंग का दिखता है। इसमें बहुत ही इतना स्ट्रॉन्ग ये वृक्ष है कि अगर इसकी फर्नीचर बनाते हैं तो उसमें कभी कीड़े नहीं लगते। और एक इसका इस्तेमाल है कि जो बड़े बड़े जहाज हम देखते हैं, जो समुद्र में काफ़ी आपने देखा होगा, छोटी छोटी नाव हो फिर या बड़े बड़े जहाज़ हो, तो वो जहाज़ बनाने के लिए भी ये वृक्ष की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसे ही ये वृक्ष के फल, फूल, टहनियाँ, इसकी काष्ठा, सारे अंग का बहुत ही सुंदर तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे वृक्ष की जानकारी नहीं होती, तो ऐसे ही अलग अलग वृक्ष की जानकारी लेके मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि ये वृक्ष इससे इस्तेमाल करना है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आप भी थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, आपके आसपास कहीं ऐसा वृक्ष आपको दिखता है तो ये कौन सा वृक्ष है, उसका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा चिकित्सक हो जाइए। और ये जो सारी मेडिसिन मैंने आपको बताई है वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह लेके ही आप इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है तो उसको इस हिसाब से ही आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन वृक्ष क्या हमें देते हैं, कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानकारी देना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ। तो ऐसे ही एक सुंदर वृक्ष के साथ हम मिलने वाले हैं अगले एपिसोड में। तब तक कहीं उंडी का वृक्ष आपको दिखता है तो आप ज़रूर उसे अच्छे से देखिए, उसके पास जाइए, मेडिटेशन कीजिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आप खुद के लिए, ऐसे इस विषय पे आप अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।